देखिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। 2.4 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से इसको देखो कि दो अंकों वाली एक संख्या है। दो अंक जैसे 10, 20, 30, 50, 55, ऐसी दो अंकों की एक संख्या। जैसे 50 में कितने अंक है, दो अंक है ना। ऐसी एक संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है। अगर इन दोनों अंकों का योग करते हैं तो वो 9 आता है। जैसे ये हो सकती है 63 भी तो हो सकती है, 6 और 3 9। ये 36 भी तो हो सकती है, ये 54 भी तो हो सकती है, ये 45 भी तो हो सकती है। तो वो हमें पता नहीं कितनी है, ठीक है। उनके अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या का योग 9 दे रखा है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग आपको दे रखा है 9 दे रखा है, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या है, ये पहला अंक ये दूसरा, इन दोनों का जो योग है वो 9 दे रखा है, यानी इकाई अंक और दाई अंक का योग। माना संख्या का इकाई अंक, मैंने मान लिया संख्या का जो इकाई अंक है x मान लिया मैंने कि x है, ठीक है। यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया। तो अब ये दाई अंक कैसे आएगा, टोटल दोनों का योग 9 है। अगर 9 में से मैं ये मान लीजिए ये इकाई अंक 4 है, मान लीजिए ये 63 एक संख्या, इसका इकाई अंक 3 है। तो 9 में से जब मैं 3 माइनस करूँगा तभी तो 6 आएंगे ना, यानी तभी तो ये दाई अंक आएगा ना। 9 में से जब मैं ये इकाई अंक माइनस करूँगा तभी तो दाई आएगा ना। तो हमें इन दोनों का योग दे रखा है, तो मैंने क्या मान लिया, इकाई अंक मान लिया। तो 9 में से इकाई अंक माइनस कर दूंगा तो दाई आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, संख्या का दाही अंक, संख्या है उसका दाही अंक क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स। तो आपको पता है संख्या का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, तो मूल संख्या। आपको पता है कि इकाई को 1 से गुणा करते हैं, दाई को 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये इकाई अंक है, इसको हम 1 से गुणा करेंगे, फिर विस्तारित रूप को पता है आपको, फिर 10 से गुणा करेंगे 9 माइनस एक्स को, यानी इकाई को करते 1 से, दाई को करते 10 से। तो 10 को 9 से किया तो 90, और 10 को x से किया तो ये 10x हो गया। 10 को 9 से किया तो 90, 10 को x से किया तो 10x, और प्लस ये x। तो कुल मिला के कितना आ गया, 90 माइनस प्लस ये माइनस का 10 में से 1x गया तो 9x। ये आपकी क्या आ गई, मूल संख्या आ गई। और हम क्या करेंगे, इस x की जगह मान निकालेंगे, फिर रखेंगे, तो इन जोड़ घटाने पर क्या आ जाएगी, मूल संख्या आ जाएगी। अब क्या हो रहा है कि आगे क्या दे रखा है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, पहले तो इनके जो है अंक बदलते हैं, स्थान मतलब क्या किया मैंने, जो एक संख्या थी अब इनका स्थान बदल दिया। तो इकाई की जगह मैंने उसको लिख दिया दाई की जगह, और दाई वाला लिख दिया मैंने इकाई की जगह, स्थान बदल दिया। इकाई वाला जो अंक था उसको मैंने दाई की जगह लिख दिया, और जो दाई वाला था वो इकाई जगह। तो अब देखो ध्यान पे, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, अब बदलने पर नई जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई क्या होगा, पहले वाली जो संख्या का इकाई था
वो तो हो जाएगा दाई, और जो दाई था वो क्या हो जाएगा, इकाई। तो ध्यान से देखो, नई संख्या का इकाई अंक, जो नई संख्या का इकाई अंक होगा वो क्या होगा, पहले वाली दाई अंक का इकाई अंक। हमने क्या किया, पहले जो संख्या थी उसका स्थान बदल दिया, इकाई वाला क्या कर दिया दाई, और दाई वाला इकाई। तो पहले थी 9 - x, ये दाई था, अब ये क्या बन गया, इसका इकाई बन गया। और नई संख्या का दाई अंक, पहले जो इकाई था वो क्या बन गया, दाई। तो इकाई क्या था पहले, x, वो बन गया अब दाई। ठीक है, तो इस प्रकार नई संख्या, तो अब नई संख्या क्या बनेगी हमारी, नई संख्या, ये संख्या का थोड़ा व्यापक रूप होता है, विस्तारित रूप बोलते हैं ना इसको। हाँ, तो इकाई को करते हैं 10 से गुणा, इसे दाई को करते हैं 10 से गुणा, और प्लस इकाई को करते हैं, इकाई को किससे करते हैं हम, 1 से गुणा करते हैं, और दाई को किससे करते हैं, 10 से। तो 1 × 9 - x, कर दो इसको आगे सरल, 10x प्लस 9 - x, 10 में से 1x गया तो 9x प्लस 9, ये हमारी थी मूल संख्या, ये क्या बन गई अब, नई संख्या। ये तो हमने कर लिया, हमने मूल संख्या निकाल ली, हमने नई संख्या निकाल ली। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, अब आपको क्वेश्चन समझना है। देखो, 2 अंकों की वाली एक संख्या थी, अंकों का योग 9 था। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अंकों के जो स्थान को बदलकर जो प्राप्त हो रही है संख्या, यानी जब हमने अंकों का स्थान बदला तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही थी, ये वाली 9x प्लस 9। देखो ध्यान से, जब हमने अंकों का जो है स्थान बदला तो हमें नई संख्या प्राप्त हो रही थी 9x प्लस 9। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या क्या थी, 90 - 9x, ये जो संख्या थी 90 - 9x, इससे प्लस के 27 अधिक थी। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रश्न के अनुसार जो काम था वो हमने कर लिया। अब इसको बस सरल करना है। तो 9x, ये 9x इधर आएंगे तो ये प्लस के 9x हो जाएंगे, क्योंकि इधर माइनस के, और ये 90 प्लस 27, और ये 9 इधर प्लस के इधर आएंगे तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे। तो 9 और 9 हो गए 18x। अब 90 और 27 में से 9 गए तो कितने बचे, 18। 18 इंटू x बराबर 90 और 18 हो गए 108। तो x बराबर 108 में 18 का भाग दिया तो 18 छके 108, यानी x का मान कितना आ गया, आपके 6 आ गया। अब आपको क्या निकालनी है कि जो दी गई संख्या ही मूल संख्या वो आपको निकालनी है। मूल संख्या का हमने क्या बनाया था, ये बनाया था हमने मूल संख्या 90 - 9x। तो मूल संख्या क्या बनाया था, 90 - 9x, ये हमारा जो बना था 90 की जगह 90 - 9 की जगह 9 और x की जगह 6, 90 और ये हो गए 54। 90 में से 54 गए तो पीछे कितने बचे, 36। ये हमारी जो संख्या है वो है 36। ठीक है ना, दोनों का योग कितना हो रहा, 9 हो रहा ना अंकों का। तो हमारा जो उत्तर होगा वो ये होगा 36। पलटने पर कितना होगा, 63 होगा, जो कि 36 से क्या होगा, 27 ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। अब इसको भी आप थोड़ा सा समझना है। 2 अंकों की एक संख्या है, एक अंक और ये दूसरा अंक, उसमें क्या है कि एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। चाहे मान लीजिए जैसे ये है 2, तो इसका 3 गुना है ये, चाहे तो ये भी हो सकता है। मान लीजिए इसको मैंने 2 माना तो ये होगा इसका
3 गुना, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो वो हमें पता करना है। और इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने जो संख्या दे रखी है वो मान लेते हैं, इकाई अंक से शुरू करते हैं, ठीक है। माना संख्या का इकाई अंक, क्या मान लिया हमने, संख्या का इकाई अंक x मान लिया कि जो ये संख्या है इसका इकाई अंक x है। तो दाई अंक क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना ही तो होगा ना। ये प्रश्न में आपको दे रखा है एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो ये अंक इसका क्या होगा, 3 गुना होगा। तो संख्या का दाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई का 3 गुना, यानी हमारा जो दाई अंक होगा वो 3x होगा। तो मूल संख्या क्या बनेगी हमारी, जो हमारी संख्या है वो क्या बनेगी, व्यापक रूप पता है, दाई को करते हैं हम 10 से गुणा, तो दाई है 3x प्लस इकाई को करते हैं हम 1 से गुणा। तो 10 को 3 से किया तो 30x प्लस x, कितना हो गया, 30 और 1 31x हो गया। ये हमारी क्या हो गई, अब मूल संख्या हो गई। अब हमने क्या किया, इनके अंकों को बदल दिया। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, इनके अंकों को परस्पर बदलने पर, अब देखो पहले जो इकाई था वो अब क्या बन जाएगा, दाही, और जो पहले दाही था वो अब क्या बन जाएगा, इकाई। तो नई संख्या हमारी होगी, नई संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, जो नई संख्या होगी उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, जो पहले दाई था ना पहले वाला, वो हो जाएगा इसका इकाई अंक। और नई संख्या का दाही अंक ये क्या बन जाएगा, पहले जो इकाई था वो तो बन गया दाई, और जो दाई था वो बन गया इकाई। तो पहले इकाई था x, वो बन गया अब की बार दाई। तो नई संख्या क्या है हमारी, इकाई को करेंगे 1 से, दाई को करेंगे 10 से, तो 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3x। 10 को x से गुणा किया तो 10x प्लस 3x, कितना हो गया यहाँ पे, 13x। अब क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझो कि ये हमारी हो गई मूल संख्या, ये हो गई हमारी नई संख्या। ये हमने इकाई और दाई का मान के हमने कर दिया प्रश्न के अनुसार। अब क्या कह रहा है प्रश्न कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान परस्पर जो है बदल कर प्राप्त संख्या को, अब हमने क्या किया, इसके जो अंकों का स्थान बदल दिया और हमें एक नई संख्या प्राप्त हो गई 13x। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार देखो हमें नई संख्या क्या प्राप्त हुई, 13। तो प्रश्न अनुसार जो प्राप्त संख्या है 13 नई, और हमारी मूल क्या है 31x। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा, प्रश्नानुसार स्थान बदलकर प्राप्त संख्या क्या हो गई, हमारी नई संख्या 13x। दी गई संख्या क्या है 31x। ठीक है, 31x है, ये है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है, ये 31x, ये 13x। प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, यानी जो प्राप्त संख्या है और जो दी गई संख्या 31x में जोड़ने पर, यानी इन दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 88।
प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपके 44x बराबर 88। तो x बराबर 88 बटा 44, तो x बराबर 2। x का मान हमने कितना प्राप्त कर लिया? 2। तो हमारी जो मूल संख्या वो क्या है? 31x है, वही हमें निकालनी है। तो मूल संख्या क्या होगी हमारी? 31 इंटू 2, 62x, 62 हो जाएगा। x की जगह हमने 2 रख दिया तो 62 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्या करना है, ये करना है। आप उल्टा भी ले सकते हो, वो जो था 13, लेकिन देखो 13x था ना, 13 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 26। इसमें भी एक अंक दूसरे का क्या है? 3 गुना है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन सरल करने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।